KP classes dedicated to excellence. वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो भाई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। चलिए इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं, पहले तो भाइयों ये सुन लो ध्यान से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज, जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता है आपको एडमिशन लेने के लिए भाई साहब सबसे महान कोर्स सीयूईटी करना ही होगा। लेकिन भाई सीयूईटी के द्वारा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कौन से कोर्सेज के ऑप्शंस खुल जाते हैं भाई, उसकी बातचीत आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। भाई सबसे पहला जो फ्लैगशिप कोर्स है जिसके लिए हर बच्चा कोशिश करता ही करता है ना, जिसने एम कर रखा है आगे के कुछ कोर्सेज के लिए, उसका भी लास्ट एम बीकॉम रह जाता है। और हाँ, कुछ बच्चों का मुख्य एम यानी कि मेन एम ही रहता है भाई बीकॉम ही करना है, राइट। ऑल्दो बीकॉम क्यों भाई, देखो जनरली क्या होता है, बहुत से बच्चे ना अपनी जो प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते वक्त ध्यान रखना, कुछ बच्चे ना कोशिश करते हैं कि वो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ भी आगे बढ़ जाएं। प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, सीएस, सीएमए या लॉ जैसे कोर्सेज, है ना। खैर, तो भाई सीए, सीएस, सीएमए जैसे मेन कोर्सेज के साथ वो प्रेफर करते हैं कि भाई मुझे या तो बीकॉम मिल जाए या बीकॉम ऑनर्स मिल जाए। खैर, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बात करूं, आपको बीकॉम करना है, जी हाँ, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या लेने पड़ेंगे भाई, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन। भाई पहला ऑप्शन आपके लिए क्या है कि आप एक लैंग्वेज, आपको पता होगा ना सीयूईटी में 3 सेगमेंट है हमारे पास, एक तो लैंग्वेज का, दूसरा डोमेन का और तीसरा जनरल टेस्ट का। भाई लैंग्वेजेस में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, ऑलमोस्ट 12+ लैंग्वेजेस हैं आपके पास, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, गुजराती है ना, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है भाई। लेकिन उन लैंग्वेजेस में आपको एक लैंग्वेज चूज करना है, राइट। ऑप्शन नंबर 1 लैंग्वेज तो लेना ही लेना है। इसके अलावा आप 3 डोमेन ले सकते हैं, और ये 3 डोमेन में आप क्या लोगे भाई, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो शायद आप यहां पर अकाउंट्स चूज कर लोगे, है ना, या फिर आप यहां पर बिजनेस स्टडीज एंड हो सकता है कि आप इको भी चूज कर लो, या आप क्या पता यहां पर मैथ्स चूज कर लो, है ना। मैथ्स से क्या होगा भाई, कुछ ऑप्शंस जो है ना आपके पास खुल जाएंगी, मैथ्स से क्या होंगी, कुछ ऑप्शंस आपकी जो हैं वो खुल जाएंगे भाई, राइट। खैर, उसकी बातचीत हम आगे करेंगे। सो सबसे पहला ऑप्शन जो है आपके पास, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के साथ का, राइट। ये सर ऑप्शन नंबर 2 क्या है, अगर आप बीकॉम के लिए जाना चाहते हो ना, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास है एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल टेस्ट। जी हाँ सर, जनरल टेस्ट क्या भला है सर, ये नहीं पता हमें। भाई देख, जनरल टेस्ट वो पहाड़ है। हाँ, पहाड़ क्यों है पता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। सर दोनों अलग अलग होता है, अरे बिल्कुल अलग है भाई। जीएस मतलब क्या सर, प्रीवियसली जो कुछ हुआ वो सब कुछ, हाँ। जीके मतलब क्या, करंट में जो चल रहा है वो सब कुछ, है ना। इसके अलावा आपको यहां पर सर थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, क्वांट, थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, और थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ना है दोस्त, है ना। तो मतलब तुम्हारी पूरी एसएससी की तैयारी है दोस्त। हाँ, तो ध्यान रखिएगा जनरल टेस्ट भी आपको यहां पर पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 में आप एक लैंग्वेज, आप इस तरह के बच्चे हो कि आपकी 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई, आपको लगता है डोमेन में यार नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, एक डोमेन लो, जीटी लो, और एक लैंग्वेज लो। ऑप्शन 2 में आपको मिल जाएगा बीकॉम, राइट। चलो, तो ये कॉम्बिनेशन भी आपके पास रहने वाला है। चलो जी सर, मुझे बीकॉम नहीं करना सर, थोड़ा ना ऊपर वाले लेवल पे बात करनी, क्या छोटी मोटी बात करते हो सर। बीकॉम नहीं करेंगे, इस बार अपन करेंगे बीकॉम ऑनर्स। सर पहले तो बताओ किन बच्चों को बीकॉम और बीकॉम के बीच का डिफरेंस पता है, कमेंट बॉक्स में। और नहीं पता ना तो चुपचाप लिख दे रहा सर, एक वीडियो डालो जिसमें आप बताओ कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो कमेंट करना भाई। हाँ चलो, तो समझते सर, अगर हमें बीकॉम ऑनर्स करना है, देखो भाई एच लगा हुआ है इसके अंदर, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा। हाँ भाई, ऑनर्स में कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा है, कुछ कह लीजिए आपको एक्सपोजर एक्स्ट्रा मिलते हैं, राइट। कुछ ट्रेनिंग प्रोसीजर, कुछ चीजें एक्स्ट्रा रहेंगी आपकी यहाँ पे। बट सर अगर आप बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, यहां भी 2 ऑप्शन है भाई। ऑप्शन नंबर 1 एक लैंग्वेज। अच्छा एक बात बताऊं, एक गांठ बांध लो भाई, हर केस में लैंग्वेज इज कंपलसरी, तो लैंग्वेज तो करना ही पड़ेगा भाई। लैंग्वेज में देयर इज नो ऑप्शन, तो एक लैंग्वेज आपका कंपलसरी है, दूसरा मैथ्स, राइट। मतलब
सर मैथ्स कंपलसरी है क्या? अरे तेरा मैथ्स अगर अच्छा नहीं है तो एक काम करना, एक लैंग्वेज एक अकाउंट्स ले ले भाई। हाँ लेकिन तू इकोनॉमिक्स ले रहा है, बिजनेस स्टडीज ले रहा है, ना ही मैथ्स ले रहा है ना ही अकाउंट्स ले रहा है, तो भैया बीकॉम ऑनर्स नहीं हो पाएगा। तो मतलब कंपलसरी में बीकॉम ऑनर्स के लिए या तो मैथ्स या तो अकाउंट्स कंपलसरी है। पक्का? यस सर। हाँ यहां पर दो और डोमेन में कुछ और पढ़ सकते हो, लाइक इकोनॉमिक्स ले सकते हो, है ना, मैथ्स लेना चाहो मैथ्स ले सकते हो, फिर तो यहां पे भी आप एलिजिबल हो ही जाते हो। इज दिस क्लियर? यस सर। तो सर ये बात क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर आपको जीटी की जरूरत है क्या? यहां आपको जनरल टेस्ट की जरूरत नको, यहां आपको जीटी की जरूरत नहीं है बीकॉम ऑनर्स के लिए। बट भाई ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जीटी की जरूरत होती है, इसलिए मैं तो कहूंगा बेस्ट कॉम्बिनेशन में जीटी जरूर रखना अपने पास, राइट। चलिए तीसरा आता है BBA, यस, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सर वन ऑफ द फ्लैगशिप कोर्स भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना, अगर बच्चा पैकेज चाहता है तो अब जो कोर्सेज मैं बता रहा हूं उन कोर्सेज को ध्यान से सुन लेना भाई। सबसे पहला जो है आपके पास BBA है ना, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर मैथ्स कंपलसरी है दोस्त। सर मेरे पास मैथ्स नहीं है, नहीं कर पाएगा भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA करना है, मैथ्स इज कंपलसरी, राइट। यस सर। एक लैंग्वेज, मैथ्स एंड जीटी। मैंने क्या बोला? जीटी इज इंपॉर्टेंट। अभी से तैयारी कर लो भाई, अभी से, बाद में मत कहना सर बताने वाला कोई नहीं था, सुनने वाला अरे भाई सुन ले। जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है BBA के लिए, राइट। यस सर। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है हमारे पास BMS। जी हाँ, व्हाट इज BMS सर? बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, राइट। तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं मैनेजमेंट स्टडीज की। मैं बताऊं आपको, ये भी कोर्स बहुत डिमांड में है भाई, 40 लाख का पैकेज आता है। यस समझ रहे हो आप भाई साहब। BMS के लिए वही काम, एक लैंग्वेज, मैथ्स कंपलसरी है और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। जम के प्रैक्टिस कर लो ना तो भाई 24-25 साल भी नहीं होंगे, 22-23 साल की एज में ना 40 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक का पैकेज ले सकते हो जम के, अगर अभी से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दो तो, राइट। सो सर BMS वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आपके पास क्या हो जाता है बच्चे, जो है एक हमारे पास कह लीजिए कोर्स हो जाता है इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। जी हाँ, तो अगर आप ऐसे कीड़ा है आपके अंदर कि भाई मेरे को तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, इकोनॉमिक्स मेरे लिए ना बेस्ट है सर, इकोनॉमिक्स में ना मेरे को बड़ा मजा आता है, हाँ पढ़ भाई, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए याद रखना भाई मैथ्स की रिक्वायरमेंट भी है। अच्छा हाँ, मतलब मेरा कहना यह है कि इन 3 कोर्सेज को बड़े ध्यान से देख लो। बोले कौन से 3 कोर्स? BBA वाला कोर्स, BMS वाला कोर्स और बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला कोर्स। मैथ्स कंपलसरी है। मैथ्स क्या है? कंपलसरी। तो भैया मैथ्स वाले बच्चों यहां आप लोग भाई साहब राज कर सकते हो। मतलब आपके पास ना बिल्कुल भाई साहब, अगर सिर्फ मैथ्स पे ध्यान दे दो ना और जनरल टेस्ट पे ध्यान दे दो, इंग्लिश तो आप कर ही लोगे, लैंग्वेज में आप जनरली इंग्लिश ही लेने वाले हो, तो लैंग्वेज तो आप कर ही लोगे भाई साहब। यहां पर आपके लिए बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के रास्ते खुल जाते हैं, BMS का रास्ता खुल जाता है और BBA तो है ही आपके पास, राइट। तो ये कोर्सेज मैथ्स वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। हाँ बिना मैथ्स वाले बच्चे टेंशन नहीं लेना, है ना। मेरे पास मतलब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप चाहो तो BCom या BCom ऑनर्स के साथ जा सकते हो, राइट। बट एक कोर्स और है आपके पास, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और यहां भी दोस्त मैथ्स चाहिए। यहां भी क्या चाहिए? मैथ्स, दैट इज कंपलसरी। हाँ 2 और डोमेन आपको लेने हैं, GT यहां पर कंपलसरी नहीं है, आपको यहां पर GT लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो आपको पता होगा कि आप मैक्सिमम CUET में अभी तक जो हमारे पास नोटिफिकेशन है वो 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, है ना, जिसमें से ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट तो आपके लिए लैंग्वेज जो है वो रिजर्व हो ही गया। तो अब बचे कितने बेटा? 4। तो 4 में से मुझे लगता है कि आपको जनरल टेस्ट के साथ जाना चाहिए और 3 डोमेन रखने चाहिए। 3 डोमेन में भी अगर मैं बात करूं कि आप 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं, या तो आप विद मैथ्स वाले बच्चे हो सकते हैं या तो आप विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हो सकते हैं, राइट। अगर आप विद मैथ हैं, अगर आप
विद मैथ्स हैं तो एक तो मैथ्स रख लीजिए बच्चे, बाकी 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन है। 2 सब्जेक्ट का आपके पास क्या है बच्चे, ऑप्शन है कि आपको जो अच्छा लगे वो रख लीजिए। लेकिन अगर आप विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हैं, अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है बच्चे, तो भाई यहां तो तीनों सब्जेक्ट का ऑप्शन है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। ये तीनों सब्जेक्ट के साथ आप जा सकते हो, राइट? यस सर। तो मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है कि आप ये बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज कीजिए। इन कॉम्बिनेशन से आपके मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के दरवाजे सीयूईटी से खुल जाते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी लगभग सारे कोर्सेज आपको इस कॉम्बिनेशन से मिल जाएगा, राइट? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, आप किसी और चीज पे कोई वीडियो चाहते हैं, तो भाई कमेंट बॉक्स में डालना, आपके लिए वो वीडियो हाजिर हो जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। KP classes. Dedicated to excellence.